हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज है 5 तारीख 5 नवंबर और मैं हूँ अभी नोएडा के सेंटर पर केवी पे केंद्रीय विद्यालय पर। तो यहाँ के बारे में एक बार मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आज मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत करी है। अभी लोग दूर दूर से यहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे, तो मैंने उनसे बातचीत करी और उनसे पूछा कि क्या क्या था, आज का रिव्यू क्या है। तो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले एक बार मैं आराम से कहीं बैठ जाता हूँ, फिर आपको सब आराम से डिटेल में सारी चीज़ें समझाता हूँ। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ गया हूँ। मैं आपको एक-एक चीज़ें बताता हूँ, मैंने क्या-क्या चीज़ें लोगों से पूछी और क्या-क्या बातचीत हुई। और आज का जो इंटरव्यू था, वो मतलब कैसा हुआ और क्या-क्या मेन क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, सारी चीज़ें एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ उनके बिहेवियर के बारे में। तो सबने मतलब जिनसे भी मैंने पूछा ओवरऑल सबने यही कहा कि उनका बिहेवियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको डराना चाहते हैं या डिसलाइक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सपोर्टिव, बिल्कुल काम और मुस्कुराते हंसते ऐसे रहेंगे आपके जो भी पैनल मेंबर्स हैं। नोएडा के भी और देहरादून में भी गया था मैं, वहाँ पे भी यही रिव्यू था कि वो बिल्कुल भी डरावने या भयंकर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो उनका नेचर बिल्कुल सही था। फिर मैं एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन मुझे मिला। तो एक मुझे मैम मिली जो वहाँ से आई थी, यहीं दिल्ली रोहिणी से आई थी। उन्होंने पीजी कर रखा था। तो अगर आप में से भी किसी का पीजी का केस है कि आप पीजी पीआरटी में लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, ये आपको पता करना है, पूछना है, तो उन्होंने जो है अपनी पीजी लगाई थी, ठीक है। अब उन्होंने अपनी पीजी लगाई थी तो उनसे सारे के सारे क्वेश्चंस उन्होंने पीजी से पूछने शुरू कर दिए। उनसे समाज शास्त्र और उन सारी चीज़ों के बारे में पूछने लगे कि समाज क्या होता है, वो सब क्या होता है, या बच्चों को कैसे बताएंगे समाज क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछे गए। और मतलब फिर उन मतलब वो चीज़ उसमें फंस गई क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो चुका था, तो वो बता रही थी कि भाई अब इतनी फ्लो में चीज़ें नहीं रहती हैं। तो आप भी अगर पीजी कर रहे हैं और आप लगाना चाहते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा उनसे सवालों उनसे जो सवाल बनते हैं उनके लिए, ठीक है। तो एक केस तो उनका ये हो गया। और उन्होंने सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताई कि जब उन्होंने अपना डेमो दिया था, मैंने आपको कल मतलब पहले भी बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डेमो है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेमो है, सबसे ज़रूरी चीज़ डेमो है। और उन्होंने ये बताया कि उनका डेमो जो उन्होंने दिया, टॉपिक उन्होंने अपने आप ही दिया था उनको कि भाई आप अपने आप जो तैयार करके आप बता दो। तो जब उन्होंने डेमो दिया तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मतलब वो ठीक से बता नहीं पाई। धरती गोल समथिंग करके कुछ बता रही थी। तो वो उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन वगैरह कि धरती गोल कैसे होती है, आप बच्चों को कैसे बताएंगी। तो वो उसमें थोड़ा सा फंस गई। फिर उन्होंने क्या किया था वो बता रही थी कि उन्होंने बाद में उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम क्या मैं एक और डेमो दे दूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम है, नेगेटिव जा रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं भी एक डेमो मतलब मैं एक और डेमो क्या मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं कुछ और टॉपिक एक बार ट्राई कर सकता हूँ। तो मतलब रिक्वेस्ट आप उनसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके एक मैथ का टॉपिक उनको पढ़ाया था और मैथ्स के बारे में सारी बातचीत फिर उन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद मुझे एक मैम मिली थी जो आई थी वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल से और एक थी जो आगरा से आए हुए थे। दोनों ने ही ग्रेजुएशन की थी, तो उनसे ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक से तो उन्होंने ये बोला कि क्या हम आपसे ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछ लें। और फिर उन्होंने पूछा कि अभी जो 4 देश हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा है, तो वो 4 देश कौन से हैं, युद्ध का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी। जो अभी रूस और इसराइल और उनके बीच में जो फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन के बारे में वहाँ युद्ध चल रहा है ना। तो अगर मतलब आप हिस्ट्री और पोल वगैरह सब्जेक्ट आपके पास है, तो ये चीज़ें फिर आपको तैयार रखनी पड़ेंगी। वो हिस्ट्री वगैरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे मिला था मतलब ये बेसिक जानकारी, सारी चीज़ें मैंने देखी। तो क्वेश्चंस ये सारे थे। और इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा हर जगह हो रहा है, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ वो चेक कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। और SC ST जो है जो फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। और SC ST के लिए तो स्टेट और सेंट्रल का कोई चक्कर है नहीं, वो तो एक ही होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है वैलिड। तो वो आपका वही रहेगा। OBC के लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल का, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट की बात हो गई। इंटरव्यू सेंटर पे यहाँ जो व्यवस्था है उसकी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर भी शिफ्ट वाइज डिवाइडेड है, 2 शिफ्ट में हो रहा है इंटरव्यू। और उसके लिए एंट्री आपकी सुबह ही हो जाएगी, सुबह 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट है। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी, मैंने सुबह आपको दिखाया भी था, शॉट डाला हुआ था। तो उसके लिए टाइमिंग आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में ही आना है। और एंट्री होने के बाद शाम मतलब जब भी आपका इंटरव्यू ओवर होगा उसके बाद ही आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो इसलिए अपने साथ खाना पीना मतलब खा कर के सुबह ज़रूर निकलें। और यहाँ पर पास में ही जूस वगैरह भी मिल जाएगा, फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे। तो जूस या फल जो भी है अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएं, अपने अंदर अगर बैग वगैरह लेके जा रहे हैं। वैसे इन्होंने तो
क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये सुबह दे रहे थे कि बैग और फ़ोन की ज़िम्मेदारी इनकी नहीं होगी, वो आपको या तो बाहर कोई है उनको दे देगी, या फिर अगर आप अंदर भी ले जा रहे हैं तो वो ज़िम्मेदारी आपकी होगी अगर इधर उधर हो जाता है। तो इन्होंने तो अपना सीधा हाथ साफ़ किया था। फिर भी आप अगर बैग वगैरह कैरी कर रहे हैं तो अंदर जूस या फल जो भी है थोड़ा कुछ लेके जाइए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि कब तक जाएगा। अगर आपने जल्दी एंट्री कर ली तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, और लेट एंट्री की तो फिर आपको टाइम लग सकता है। तो इसलिए पूरा टाइम लेकर के जाइएगा, और खाना पीना ज़रूर खा के जाइएगा। जूस वगैरह जो भी अगर आप ले जाना चाहते हैं, एनर्जी ड्रिंक, वो सब लेके जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी डेमो है, तो डेमो पे ध्यान दीजिए। और लैंग्वेज का ऐसा कुछ कंपल्सन कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने जितने लोगों से बातचीत की सब नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, किसी ने भी लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं कहा। और ग्रेजुएशन से क्वेश्चन, अगर आप ग्रेजुएशन लगा रहे हैं तो ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, पीजी लगा रहे हैं तो पीजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और पीआरटी लेवल पे वो आपसे वही बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि बच्चे को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, स्लो लर्नर और स्मार्ट क्लासेस, वही सारी कॉमन चीज़ें। एनईपी के बारे में हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे याद आया। उन्होंने ये पूछा था कि एनईपी में क्या नया है, कैसे मतलब उसके अंदर कैसे बच्चों को पढ़ाने की बात की गई है। और ये फैसिलिटेटर सुविधादाता वाली बात चीज़ जो है, ये भी कई बार उन्होंने कई सारे बच्चों से मैंने सुन ली, पूछ ली, ये भी उन्होंने बोला था। तो ये था पूरा का पूरा नोएडा सेंटर का, यहाँ का जो भी सिस्टम है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन समझनी है, आपका नोएडा में होने वाला इंटरव्यू आज 5 तारीख है, आगे अभी और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। और ये मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे आकर के मैं सारी चीज़ें रिव्यू वगैरह ले ही रहा हूँ, लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ, तो आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी और जो भी डाउट हो आप मुझे नीचे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए बस, और बाकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। अगर आपने अपना आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।